Now let's study the new topic, and that is area of a triangle. Not a new topic, you have already studied about the area of a triangle and its formula, but in terms of coordinate geometry, how we will find out the area of a triangle, let's see. Okay, what is area of a triangle is, the formula is, you know, half into base into altitude. Okay, half into base into altitude, or we write height also. So ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बट अगर हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हो, यहाँ पे जैसे कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए x1y1, b x2y2 एंड c is x3y3, वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस थ्री वर्टाइसेस. ओके, तो हम किस तरह से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल का? द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, एज लाइक प्लेइंग ए गेम ओनली. इट इज हाफ into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Okay, let's repeat again. Half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Okay, कैसे याद रखना है? सिंपली 1 2 3 2 3 1 3 1 2. ओके, x1 x2 x3, ओके, सेपरेट x1 x2 x3, और उनके साथ ब्रैकेट में 1 के बाद 2 and 3 y2 minus y3, 2 के बाद 3 और फिर वापस स्टार्टिंग से 3 minus 1 एंड देन 3 के बाद 1 minus 2. ओके, सिंपल इट इज़. ओके, सिंपली आपको पहले मतलब x1 x2 x3 ऐसे लिख दो गैप रख के, और फिर उसके बाद y2 minus y3, 1 के बाद 2 3, यहाँ पे 2 के बाद y3 minus y1 एंड यहाँ पे 3 के बाद y1 minus y2. ओके, और सबके बीच में प्लस. ओके, लाइक दैट. सो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.3. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices आर गिवन. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और यहाँ पे 3 वर्टाइसेस के हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. ओके, सो हियर सबसे पहले हम यहाँ पर जो 3 कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं उसमें से x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3. सो लेट्स राइट डाउन इट. x1 इज इक्वल्स टू 2, y1 is equals to 3, x2 is equals to -1, y2 is equals to 0, x3 is equals to 2 and y3 is equals to -4. These are the points we are having from the coordinates, right? Now area of triangle. What is the formula for area of triangle? Just now we wrote half into start x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, now let's substitute the values from here. So half x1 is 2, y2 minus y3, y2 is 0 minus -4. So here I am applying the curly bracket first. y2 is 0 minus y3 is -4. Here -4. Okay, bracket close. So this is x1 y2 minus y3. Okay, then plus x2 is here -1. So minus है तो ब्रैकेट में -1. Okay, then y3 minus y1, y3 is -4 minus 3, -4 minus 3. Okay, y3 minus y1 हो गया. Then plus x3 is 2. Okay, when you are substituting the values, be very careful because यहाँ पे आप कोई और वैल्यू रख देंगे मिस्टेकली किसी और जगह पे, तो यहाँ पे सम रॉन्ग हो जाएगा. सो ये x3 is 2, y1 minus y2 3 minus 0. Okay, bracket close, the big bracket, square bracket. Okay, let's solve inside it. What is going to happen?
सो यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वी विल हैव 2 इंटू 0 प्लस 4. ओके, 0 माइनस माइनस प्लस 4, प्लस माइनस माइनस 1 एंड इनसाइड द ब्रैकेट माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7. ओके, यहाँ पे प्लस माइनस 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 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 2, 3 माइनस 0 3. ओके, नाउ हाफ 2 इंटू 0 प्लस 4 4 माइनस 1 इंटू माइनस 7, मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, माइनस 1 इंटू माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 3 ज़ा 6. ओके, देन हाफ 2 4 ज़ा 8 प्लस 7 प्लस 6. ओके, व्हाट इज 8 प्लस 7 प्लस 6 इज half into 8 plus 7 15, 15 plus 6 21, 21, and that is 21 by 2, that is 2 ones are 2 ones are 2, 10s are 2 10s are 20 and 0.5, it is 10.5 square units. हमारा जो ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल, उसका एरिया है 10.5 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, तो सिंपली ये ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है उससे हमने फाइंड आउट कर दिया. सो एज वी हैव सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द सेम मैनर यू हैव टू सॉल्व द सेकंड वन. ओके, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट सेकंड क्वेश्चन. Going for the main question number 2, and that is, in each of the following find the value of k for which the points are collinear. Again we are given points, 3 points in each question, और ये 3 points जो है वो collinear points है, ऐसा कहा है. ओके, हमने collinear देखा है जिससे कि एक straight line form हो, like this a b c suppose. तो 2 क्वेश्चन हैं और ऐसा है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर. सो दोनों क्वेश्चन में k भी है, एक वेरिएबल है k, हमको फाइंड आउट करनी है उस k की वैल्यू. सो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये ए बी सी जो है ना, एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस है. आई नो कि कोलिनियर पॉइंट से तो ट्राइंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता. ये तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं ए बी एंड सी एज इट इज़ कोलिनियर, यहाँ पर ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, राइट? और ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे एरिया क्या होगा? 0. सो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, एंड एज इट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस, यहाँ पे इस ए बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0. एंड फिर हम ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है उससे हम फाइंड आउट करेंगे के की वैल्यू. सो स्टार्टिंग ईयर विल अज्यूम दैट लेट दिस ए 7, -2, B 5, 1 and C 3, K be the vertices of a triangle. Okay, since the points are what? The points are collinear. Points कैसे है? collinear है, क्वेश्चन में दिया है, राइट? कोलिनियर है, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 0. कोलिनियर पॉइंट्स है मतलब कि ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया होगा 0. अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, we applied the formula. Now is equals to what? Is equals to 0. अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम. यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है वो लिख देते हैं. यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ, x1 इज इक्वल्स टू 7, y1 इज इक्वल्स टू -2, x2 is equals to 5, y2 is equals to 1, x3 is equals to 3, y3 is equals to k. So therefore half x1 7, y2 minus y3 1 minus k, 1 minus k. Okay, then ये हो गया x1 y2 minus y3 plus x2 is 5, y3 minus y1
y3 minus y1, that is k minus minus 2. So curly bracket k minus 2. ओके हो गया ये x2 y3 minus y1 plus x3. x3 is 3, y1 minus y2. Okay, apply the formula by own. Don't just copy, do by own, then you correct your sum. This is the way you have to study at home. Okay, 3, x3 is 3, y1 minus y2, that is minus 2 minus 1, bracket close, is equals to 0. So half 7 इंटू 1 माइनस के, तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 7 इंटू 1 7 माइनस 7 इंटू माइनस के माइनस 7 के, 7 माइनस 7 के प्लस 5, here opening the small bracket k minus minus plus k plus 2 plus 3 minus 2 minus 1 minus 3 is equals to 0. Fine. Therefore half 7 minus 7k प्लस ये जो 5 है वो भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, सो प्लस 5 इंटू के, 5k प्लस 5 इंटू 2, 5 2 10, एंड प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो अब ब्रैकेट के अंदर जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म है और जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं. सो वी विल गेट हाफ, पहले k वाले टर्म माइनस 7k प्लस 5k, माइनस 7 प्लस 5 इज माइनस 2, सो माइनस 2k, देन कांस्टेंट टर्म 7 प्लस 10 17, 17 माइनस 9 इज 8, सो प्लस 8. ओके, इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो 2 है जो डिवाइड में है इसको हम इस तरफ बिट देते तो 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2, डेट इज गोइंग टू बी 0 ओनली. k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब एक एक करके सब कुछ दूसरी तरफ भेजते हैं हम. सबसे पहले ये 8 आएगा, प्लस 8 है माइनस 8 हो जाएगा. सो माइनस 2k फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस 8 इज इक्वल टू 0 टू 0, माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 8, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू ये 2 डिवीजन में 8 बाई 2, 2 4 द 8, k इज इक्वल्स टू 4. वी गॉट द वैल्यू ऑफ k एज 4. दैट्स इट. इसी तरह से हमें सॉल्व करना है. k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, k इज इक्वल्स टू 4. Now as we solve the first question and we found the value of k, in the same way you have to solve the second question and you have to find the value of k. Okay, so that you have to do by own. Okay, now going for the third question, and it is find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. We have to find the area of the triangle. Okay, we have to find the area of the triangle. और ये triangle कैसे फॉर्म हो रहा है? Formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are this. मतलब एक ऑलरेडी ट्राइंगल है. ओके, ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं. सो कुछ इस तरह से यहाँ पे है, एक ट्राइंगल है. ओके, और इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हमको दिए हुए हैं 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3. सो लेट वी नेम दिस ट्राइंगल एज A, B, C एंड दैट इज 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3. ओके, नाउ ये जो ट्राइंगल है इसके जो 3 साइड्स है उन साइड के मिड पॉइंट्स से जॉइन करके एक अंदर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. मतलब क्या, ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट सपोज कि यहाँ पे है एंड लेट दिस पॉइंट बी पी. ये बी सी का मिड पॉइंट यहाँ पे है एंड लेट दिस पॉइंट बी क्यू. एंड ये ए सी का मिड पॉइंट है वेयर एंड लेट दिस बी आर. सो ये जो पी क्यू और आर
जो ये इनर ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, ओके, जो ए बी सी ट्राइंगल है उसके मिड पॉइंट्स, उसके साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो अंदर ट्राइंगल फॉर्म हुआ है पी क्यू आर, उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. एंड आफ्टर दैट फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल. उसके बाद ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका एरिया जो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है उसके साथ उसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है. व्हाट आई एम सेइंग, ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया है उसका रेशियो विद द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी वी हैव टू फाइंड. So the first thing is what we have to find. We have to find the area of triangle PQR. Okay, PQR का area अगर हमें find out करना है, so यहाँ पे coordinates होने चाहिए PQR के. So PQ और R के सबसे पहले हम coordinates find out करेंगे. और वो कैसे मिलेगा? ये जो P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R AC का मिड पॉइंट है. So by the midpoint formula we will find out PQR's coordinates. Okay, so we'll write that let A 0, -1, B 2, 1 and C 0, 3 be the vertices of given triangle. Okay, given triangle के ये 3 vertices है. Also we'll let that P, Q and R. P, Q and R क्या है? P, Q and R are the मिड पॉइंट्स. ये मिड पॉइंट्स है किसके? ऑफ ए बी बी सी. पी किसका है? ए बी का. क्यू किसका है? बी सी का. एंड आर इज ऑफ ए सी रिस्पेक्टिवली. ओके, रिस्पेक्टिवली. सो ए बी सी are the vertices of the given triangle and PQR are the midpoints of AB, BC and AC respectively. Okay, so first target is to find the coordinates of this PQ and R. So we'll find that by midpoint formula. Midpoint formula. First of all, coordinates of P. Coordinates of P. So applying the midpoint formula, that is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So for P is the midpoint of AB. So this is our x1, y1 and this is our x2, y2. So x1 plus x2 means 0 plus 2 by 2, y1 plus y2 that is -1 plus 1 by 2. -1 plus 1 by 2. So now let's solve this. 0 plus 2 is 2 by 2, minus 1 plus 1 is 0 by 2. Here this 2 ones are 2, cancel 1 and here 0 by 2 means 0. We got the coordinates of P and that is 1, 0. We got this 1, 0. Similarly, we will find the coordinates of Q. So coordinates of Q, again the same formula. Now for Q, this is our x1, y1 and this is our x2, y2. So x1 plus x2 by 2, 2 plus 0, 2 plus 0 by 2, y1 plus y2 that is 1 plus 3 by 2, 1 plus 3 by 2. What is 2 plus 0? 2 by 2, 1 plus 3 is 4 by 2. So here 2 ones are 2 and here 2 2s are 4. We will have 1, 2. Okay, the coordinates of Q is 1, 2. And similarly, we will find the coordinates of R. Therefore, coordinates of R is equals to, for R, AC का midpoint है R, so x1, y1, x2, y2. 0 plus 0 by 2, 0 plus 0 by 2, minus 1 plus 3 by 2, minus 1 plus 3 by 2. What is 0 plus 0? 0 by 2, minus 1 plus 3, 3 minus 1 is 2 by 2. 0 by 2 means 0 and 2 by 2, 2 to cancel 1. We will get 0, 1. So R is 0, 1. So we have found the coordinates of P, Q and R. तीनों ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अभी हमें पता है. सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके, मतलब कि हमारा हाफ क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश
हो जाएगा. So let's find the area of triangle PQR. So for triangle PQR, okay, triangle PQR की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे पहले x1, y1, x2, y2, x3 एंड y3 ये तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो PQR, दिस इज x1, y1, 1 and y1 is 0. Q, this is x2, y2, 1, this is 2. R, this is x3, y3, 0 and this is 1. Okay, so these are the values of x1, y1, x2, y2, x3, y3. Let's find out the area now. Area of triangle PQR, and you know the formula, that is half. Okay, it starts x1, y2 minus y3, okay, then plus x2, y3 minus y1, plus x3, y1 minus y2. Okay, so we have wrote the formula here, we have the values of all the variables. Let's substitute it. Half x1, okay, let me write it from this side a little bit. Half x1, 1, y2 minus y3 means 2 minus 1, plus x2, 1, y3 minus y1, that is 1 minus 0, plus x3, 0, y1 minus y2, that is 0 minus 2. Okay, so now half 1, 2 minus 1, 2 minus 1 means 1, plus 1 into 1 minus 0 means 1, plus 0, 0 minus 2 means minus 2. Okay, ब्रैकेट के इनसाइड का सॉल्व कर दिया. अब मल्टीप्लाई करते हैं. 1/2, 1 1 जा 1, प्लस 1 1 जा 1, प्लस 0 into minus 2 0. So 1/2 multiply by, this is 1 plus 1 2 and 2 plus 0 is 2 only. So 1/2 multiply by 2. Here this 2 will be cancelled and we will have 1 square unit. This is what area of this triangle PQR and it is 1 square unit हमें मिला. Fine. एरिया मिल गया ट्रायंगल PQR का, मतलब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है. उसके बाद क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया. ये जो ट्रायंगल PQR है उसका जो एरिया है उसका रेशियो हमको अलॉन्ग विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है. मतलब कि अभी हम फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल ABC का एरिया. सो फॉर ट्रायंगल ABC, फॉर ट्रायंगल ABC, लेट्स राइट फर्स्ट व्हाट इज x1, y1, x2, y2, x3 and y3. So ABC, for ABC, this is x1, y1, 0 and here it is minus 1. This is x2, y2, 2, this is 1. This is x3, y3, 0 and 3. Fine. Let's apply the formula. Area of triangle ABC is equals to 1/2 x1, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2. Okay, so let's substitute the values. Half x1, 0, y2 minus y3, that is 1 minus 3, plus x2, 2, y3 minus y1, that is 3 minus minus 1. So 3 minus minus 1 plus x3. What is the value of x3 is? x3 is 0. Then y1 minus y2, that is minus 1 minus 1. So half 0. 1 minus 3 minus 2 plus 2 into 3 minus minus 1. 3 minus 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 plus 0 into minus 1 minus 1 minus 2. Okay.
So what is going to happen here? Half 0 into minus 2 0 plus 2 into 3 plus 1 4 plus 0 into minus 2 0, and that is 1 upon 2 0 plus 2 for the 8 plus 0 1 upon 2 0 plus 8 plus 0 is 8 2 for the 8 we will get 4 square units. The area of the bigger triangle, that is triangle ABC, we got is 4 square units. So we have both the areas, that is of triangle PQR and also of triangle ABC. So now we will find the ratio. So we'll write here that first is of the triangle PQR and then the triangle of ABC. So area of triangle PQR upon area of triangle ABC, रेशियो फाइंड आउट कर दो, डिवाइड करेंगे दोनों को. PQR का आया था 1 एंड ABC का आया था 4. देयरफॉर रेशियो क्या है? रेशियो है 1:4. 1:4 is the ratio of triangle PQR and triangle ABC. This is the solution of this third question. Is so very little lengthy it was. Okay, I accept that little lengthy the sum is, but very easy it is step by step if you go and if you understand it. Okay, so this is the solution of this question. Is now solving question number 4, that is find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. What we are given, हमको फाइंड आउट करना है एरिया एक क्वाड्रिलेटरल का जिसके 4 वर्टाइसेस हमको दिए हैं ऑर्डर वाइज. ओके, सो कैसा रहेगा इसका फिगर? कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हम बना लेंगे. यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं सिंपल सा. ओके, लेट दिस दैट बी द क्वाड्रिलेटरल A, B, C and D. Let this A be -4, -2, B is -3, -5, C is 3, -2 and D is 2, 3. ओके, सो हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग अलग फार्मूला है, राइट? सो हमें सिर्फ वर्टाइसेस देख के ये पता नहीं चल सकता कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, क्या ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है या ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, क्या है, वी डोंट नो, बिकॉज हमको सिर्फ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए वर्टाइसेस के. सो यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल बनाएंगे. ओके, लेट वी मेक दिस डायगोनल AC. AC डायगोनल फॉर्म होने से क्या हुआ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो चुका है. This is one triangle, that is triangle ADC, you can see, and the another one is triangle ABC, you can see. So these are the 2 triangles formed by this quadrilateral. अब हमको तो पता है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम 1 by 1 ABC एंड ADC का एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस होल क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो लेट A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 and D 2, 3 be the vertices of the quadrilateral. Okay, now by joining, what we joined A and C. By joining A and C we get triangle ABC and ADC. Triangle ABC and triangle ADC, ये 2 ट्राइंगल हमको मिलेंगे. पहले ट्राइंगल ABC के लिए, फॉर ट्राइंगल ABC लेट्स राइट व्हाट इज x1, y1, x2, y2, x3 and y3. So triangle ABC, this is x1, y1, -4, -2. This is x2, y2, -3, -5. This is x3, y3. This is 3, -2. Okay. So applying the formula,
area of triangle ABC is equals to half. Okay, again and again write down the formula so that you can remember it for a long time. x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Substituting the values, 1 upon 2 x1 minus 4 y2 minus y3 minus 5 minus 2. So curly bracket here, minus 5 minus 2 plus x2 minus 3 inside the bracket minus 3, then y3 minus y1 minus 2 minus 2. So again curly bracket minus 2 minus 2, right? Okay, easily put the value, don't get confused in this thing. Plus x3 is minus 2, sorry, x3 is 3, I only got confused now. y1 minus y2 होता है minus 2 minus 5, so minus 2 minus 5. Okay, we substituted the values. Let's solve it. Half, first inside this bracket will do, so minus 4 minus 5 minus plus 2, then this plus minus 3 here, minus 2 minus plus 2, then this plus 3 minus 2 minus plus 5. Okay, this will happen. अंदर के जो ब्रैकेट थे वो हमने खोल दिए. स्मॉल ब्रैकेट, हाफ minus 4 minus 5 plus 2, 5 minus 2 is 3, greater number is 5, so minus 3 minus 2 plus 2 0 plus 3 minus 2 plus 5, 5 minus 2 is 3, greater number 5 plus 3. Okay, now this bracket close. Let's multiply now. Minus 4 into minus 3, 4 3 are 12, both are minus plus 12. Minus 3 into 0, 0, 3 0 0, plus 3 3 are 9. Half into 12 minus 0, 12, 12 plus 9 is 21. What is 21 upon 2? We got 21 upon 2 square units. Okay, this is the triangle's area. Which triangle's area? Triangle ABC's area. Okay, similarly we will find the area of triangle ADC now. So for triangle ADC, x1 is minus 4, y1 is minus 2, D, x2, y2 3, C, x3 3, y3 minus 2. Okay, so area of triangle ADC, half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Half x1 minus 4 y2 minus y3, 3 minus 2, so 3 minus 2 plus x2 2 y3 minus y1 minus 2 minus 2 minus 2 minus 2. Okay, plus x3 3 y1 minus y2 minus 2 minus 3. So half minus 4 3 minus plus 2. Okay, minus plus 2 plus 2 minus 2 minus again plus 2 plus 3 minus 2 minus 3 minus 5. Half minus 4 into 3 plus 2 5 plus 2
-2 + 2 cancel 0, +3 into -5, plus minus minus, 3 5 are 15. So here what will happen? Half -4 into 5 -20, plus 2 0 0, -15. So therefore -20 -15 we will get 1/2 into -35, that is -35/2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा. ओके बट जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एरिया नेगेटिव में आया है. एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया फाइंड आउट कर रहे हो और आपका आंसर नेगेटिव में आए, फिर भी हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे. ओके अगर नेगेटिव में आता है फिर भी, इट इज़ नॉट दैट कि ये रॉन्ग है. अगर रॉन्ग होके भी नेगेटिव आ सकता है, बट यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, हमारा आंसर माइनस में ही आया है. तो जब भी ऐसे, जब कैलकुलेशन करेक्ट हो आपका और नेगेटिव में आंसर आया, यू विल राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट एंड इन ब्रैकेट विल राइट दैट बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट इज द रीजन वाई वी हैव गॉट इट पॉजिटिव. सो यहाँ पे हमें ए बी सी और ए डी सी दोनों का एरिया मिल गया है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, हमें फाइंड आउट करना है टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया, राइट. एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, राइट. ए बी सी डी टोटल फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल ए बी सी का एरिया और ये ट्राइंगल ए डी सी का एरिया दोनों को ऐड करेंगे. सो ए बी सी का एरिया कितना आया था हमारा 21/2 प्लस ए डी सी का कितना आया 35/2. डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगी 21 + 35 होल अपॉन 2. एंड व्हाट इज 21 + 35 इज 45 55 56/2. सो 228 28 स्क्वायर यूनिट्स. ये जो ए बी सी डी टोटल क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया है 28 स्क्वायर यूनिट्स. ओके दैट्स इट. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस SAMIS. So solving the last question of this exercise and of this lesson, that is fifth question. You have studied in class 9 chapter 9 example 3. So in class 9 chapter number 9, that was area of parallelograms and triangles. In that example 3, it was there that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. What does it mean कि जो एक ट्राइंगल होगा, सपोज कि ये ट्राइंगल है यहाँ पे. सो इस ट्राइंगल का मीडियन मीन्स व्हाट, सपोज कि ये ए बी सी ट्राइंगल है. सो ये जो ट्राइंगल का मीडियन मीन्स, ये जो ए से अगर हम एक लाइन फॉर्म करते हैं जो बी सी जो है, बी सी को बाइसेक्ट करे, मतलब कि एग्जैक्टली बी सी के मिड पॉइंट को टच करे इस तरह से, दैट इज बी डी. ओके ये दोनों इक्वल है, बी डी एंड डी सी. सो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल. ओके मतलब कोई भी एक वर्टाइसिस से अगर हम एक लाइन फॉर्म करते हैं जो उसके अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे, जैसे ए से फॉर्म किया बी सी पे, वैसे ही हम बी से भी फॉर्म कर सकते हैं ए सी पे. ओके ए सी के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा. सो उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन. तो मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल जो है वो उस बड़े वाले ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं. देख सकते हैं ये है एक वन ट्राइंगल एंड इज द अनदर ट्राइंगल, और इस केस में ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा. ओके दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर. सो हमको यही रिजल्ट वेरीफाई करना है फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी. ओके ए बी सी ट्राइंगल के लिए वेरीफाई करना है. ए बी सी का हमको वर्टाइसिस दिया हुआ है. ओके सो एक अच्छे से वापस फिगर बनाते हैं एंड स्टार्ट द सम. सो हियर इज द ट्राइंगल, द गिवन ट्राइंगल. ओके किसी भी टाइप का ट्राइंगल आप फॉर्म कर सकते हो. लेट दिस बी द ट्राइंगल ए बी सी. ए इज 4, -6, बी इज 3, -2 एंड सी इज 5, 2. ओके अब एक मीडियन फॉर्म करते हैं. ये ए से बी सी का मिड पॉइंट समवेयर इट इज हियर. सो ये ए से मैंने एक लाइन फॉर्म कर दी यहाँ तक, दिस इज डी. ओके एंड ये दोनों साइड्स इक्वल है. सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेट
A 4, -6, B 3, -2, and C 5, 2 be the vertices of the triangle. Let AD be the what? AD क्या है यहाँ पे? AD be the median. AD मीडियन हो गया. जब AD मीडियन है मतलब D जो है वो BC का मिड पॉइंट है. D is the midpoint of BC. Therefore D is the midpoint of BC. ओके हमको क्या वेरिफिकेशन करना है यहाँ पे कि ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है. ये हमको वेरीफाई करना है. तो दोनों का एरिया फाइंड आउट करके चेक करना पड़ेगा इक्वल आ रहा है या नहीं. सो यहाँ पर इस ट्राइंगल ABD के लिए D की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर भी D की वैल्यू चाहिए. मतलब फर्स्ट टारगेट है हमको कि D की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पर हम पहले D की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. D इज द मिड पॉइंट. सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, by midpoint formula D की वैल्यू x, y is equals to x1 plus x2, that is this is x1 y1, this is x2 y2. So now x1 plus x2, that is 3 plus 5 by 2, comma y1 plus y2, that is -2 plus 2 by 2. 3 plus 5 is 8 by 2, -2 plus 2 is 0 by 2. 2 4 the 8, we will get 4, 0 by 2 is 0. 4, 0 as the coordinate of D x, y is equals to. ओके ये मिल गया. सो अब हम दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और वेरीफाई करेंगे. बट ये सब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप करोगे स्टेप बाय स्टेप. मैं बता देता हूँ कैसे करना है. इससे पहले वाले सब में जैसे किया, दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया, राइट. सो पहले आप फॉर ट्राइंगल ABD करेंगे. फॉर ट्राइंगल ABD यू विल राइट व्हाट इज x1 y1, x2 y2 एंड व्हाट इज x3 y3 हियर. ओके एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड आउट करो. टोटल जो भी आ रहा है लिख दो वहाँ पे. ओके उसको आप जो भी आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD आएगा, वैल्यू जो भी आएगी उसको आप दे देना नाम इक्वेशन नंबर 1. ओके देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD. ओके फॉर ट्राइंगल ACD x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिख लो. फाइंड आउट करो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, उसको आप दे देना इक्वेशन नंबर 2. क्या आप देखोगे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है और ट्राइंगल ACD है, दोनों का एरिया इक्वल ही होगा. अगर इक्वल नहीं आ रहा है मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक. इक्वल ही आएगा. नेगेटिव आ सकता है बट मैंने जैसे कहा नेगेटिव आए तो हमें उसे पॉजिटिव ही लिखना है विथ रीज़न. दैट कैन बी हैपन. बट अगर वैल्यू ही अलग अलग आ रही है, नंबर ही डिफरेंट आ रहे हैं, सो दैट इज यू हैव डन द मिस्टेक. सो करेक्ट इट एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड. ओके वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाएगा एंड द सम विल एंड. सो दिस सम you have to do by own. So as the result, this chapter is completed here. Okay, we'll meet in the next video of maths and we'll start chapter number 5, that is arithmetic progression. Okay, so till that time, keep studying at home, do something creativity at home, work on yourself, work on your positive things in which you can do good, and stay healthy. Bye, take care.